तो हम लोग आपको प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल एंड ई सेल हम लोग पढ़ रहे थे। तो ई नॉट सेल का कैलकुलेशन हम आपको बताए। ई नॉट सेल का कैलकुलेशन जो होगा वो आपका बताया गया था। सम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को आपको ऐड करना होगा। और ये जो आपका कैसे पता चलेगा, ये वैल्यू आएगा कहां से? तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका वैल्यू हम लोग कहां से जान सकते हैं? तो इसका वैल्यू के लिए आपको एक सीरीज दिया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, यानी ये एक सीरीज है। तो इसको शॉर्ट में हम ECS लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। क्या है भाई? तो ये एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। किस आधार पे? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स किस आधार पे किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स अरेंज हैं और ये किस अरेंजमेंट में है कि आप ऊपर से टॉप टू बॉटम जब आइएगा तो आपका जैसे से नीचे आइएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यानी ई नॉट रिडक्शन, यानी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पोटेंशियल दिया गया है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वो सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया गया है किसी का भी। तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका निकाल सकते हैं बाय पुटिंग अ माइनस साइन ऑन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। जैसे ये बात आपको बताया गया था कि ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट रिडक्शन होता है, दोनों दूसरा का रिवर्स है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब आप देखेंगे, इससे आपको ये वैल्यू याद नहीं रखना है, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है किस चीज को बताता है? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब क्योंकि इसमें एलिमेंट्स अरेंज हैं तो टॉप टू बॉटम जब आप आइएगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपका इंक्रीज होगा। अब रहा बात कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है, तो हम आपको एलिमेंट्स का नाम बता रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स का नाम और उसका अरेंजमेंट का याद करने का ट्रिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूरी है। तो हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग एक बात जान गए हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता होगा हमको और टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। तो एलिमेंट्स जो है हम लोग एक ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। आपको इसका हिंदी वर्जन बताएंगे और ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, ये आपको 3 कॉलम हो गया है, लेकिन आप लोग ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से यहाँ, फिर जिंक के बाद क्रोमियम, फिर आपको यहाँ आयोडीन के बाद फिर आपका सिल्वर, फिर ऐसे सबसे लास्ट में फ्लोरीन। अब बात समझिएगा, मेरा मैटर समझना है बाबू। सबसे टॉप पर लिथियम है आपका और सबसे लास्ट में फ्लोरीन। कितने मेंबर्स हो गए? जितने भी मेंबर्स है इसको आपको याद रखना होगा एक फॉर्म में। उसका हिंदी वर्जन हम आपको लिख दे रहे हैं, ये हिंदी वर्जन है। लेके 12, आई विल एक्सप्लेन यू कैसे ये है। 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान जानकर फेंके सीधी कोई, नीचे सुनो, प्रभात है
आइए आगे, कौन आइए आगे, ठीक है? होंगे रामानंद पंडित और कलावती सोने लाई शरीफ। तो ये आपका मेंबर, ये आपका हिंदी वर्जन है, इसको आप समझ लीजिएगा एक बार। लेके दिस इज 12, दिस इज सरदार, दिस इज का, दिस इज नाम। मांगे अली महान जान कर मैंने क्रोमियम। फेंके आयरन, सीडी कैडमियम, कोबाल्ट। फेंके सीधी कोई, यहां तक हो गया। नीचे तो नीचे Na, सुनो Sn, प्रभात Pb, है हाइड्रोजन, कौन कॉपर, आइए आयोडीन, आगे सिल्वर, होंगे Hg, ब्रह्मानंद ब्रोमीन, पंडित प्लैटिनम और ऑक्सीजन कलावती। एक मेंबर आपका छूट गया, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन। और कलावती सोने, कलावती मीन्स क्लोरीन, सोने यानी गोल्ड, Au, फ्री में दैट इज फ्लोरीन। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का ट्रिक है। आप इसको हिंदी वर्जन इसका याद रखिए और ये आपको काफी हेल्पफुल है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जरूर इसको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ में आएगा, आप बना सकते हैं उसको। अब बात यहाँ पर है, देखिए अब बात यह है कि लिथियम सभी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है। जैसे आप जब बुक निकालिएगा, बुक में देखिएगा सीरीज में Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Li सॉलिड में जाता है। आप जान लीजिए कि ये रिडक्शन हो रहा है, ये तो आप लोगों को पता है। तो इस रिडक्शन हो रहा है, यानी इसका E0 रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप जब देखिएगा बुक में, दैट इज इक्वल टू -3.05 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। अब लिथियम का बाबू हो गया -3.05 वोल्ट, इतना वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब तुमको मन है कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन निकालने के लिए, तो जब ऑक्सीडेशन होगा, प्रोसेस समझिएगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो अब Li ना Li प्लस में जाएगा, ये रिवर्स होगा, ऐसे ना जाएगा। देखिएगा, बात समझिए, बात समझ रहे हैं आप? देखिए Li अब आपको जाएगा Li प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब नहीं इसका ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है। किस फॉर्म में अरेंज है? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो तुमको इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता चल गया, -3.05 वोल्ट। अब ये ऑक्सीडेशन जाएगा, Li प्लस में जाएगा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। ये न्यूट्रल है, 0 से +1, चार्ज बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। +1 से 0, चार्ज घट रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यहाँ पे इसका सिर्फ निगेटिव साइन, यानी ये माइनस ऑलरेडी है, इसका हो जाएगा 3.05 वोल्ट। बात समझ रहे हैं? तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में द टॉप मोस्ट मेंबर जो है वो आपका लिथियम एंड द बॉटम मोस्ट वो आपका फ्लोरीन है। तो आपको बताया गया कि ऊपर से नीचे जब आइएगा आप सीरीज में, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ेगा, यानी इसका सबसे मिनिमम होगा और फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होगा। आप जब बुक में देखिएगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन F2 जो है ये हमेशा F- में जाता है, फ्लोराइड है। आप फ्लोरीन को जानते हैं, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हमेशा प्रीफर करता है F- में। तो ये रिडक्शन हो रहा है, तो इसका जो स्टैंडर्ड E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो आपका 2.87 वोल्ट है, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो आपका 2.87 है। और बाकी जो मेंबर आप बीच में देख रहे हैं, ये झूला कहां से कहां टंग रहा है? सबसे कम मिनिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -3.05 वोल्ट, सबसे ज्यादा 2.87, यानी -3.05 वोल्ट से लेकर 2.87 वोल्ट के बीच में
ये सभी मेंबर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा। ये लिथियम का मिनिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी मिनिमम ई नॉट रिडक्शन वैल्यू हो गया इसका। और ये जो है आप फ्लोरीन जो देख रहे हैं F माइनस, ये जो है मैक्सिमम है, यानी फ्लोरीन से ज्यादा किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं होगा। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप टॉप टू बॉटम आइएगा तो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सीरीज में, देखिए लिथियम का मिनिमम ई नॉट वैल्यू है यानी -3.05 वोल्ट और ये मैक्सिमम होने जा रहा है फ्लोरीन पे। तो मैक्सिमम का वैल्यू कितना है 2.87। ऐसे भी आप देखिए नेगेटिव से स्टार्ट है, लास्ट में हो रहा है आपका पॉजिटिव। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग दो बात सीखे, या आप भी दो बात याद रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज गिवन, और उसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसी का अगर आपको पता है और अगर उसके आगे आप माइनस साइन लगा देते हैं, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये कोई मसला नहीं है कि हमको निकालना है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पता है, बुक में दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा तो उसका वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हो जाएगा। दैट इज क्लियर। अब है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स अरेंज हैं, लिथियम सबसे टॉप पर है यानी सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और फ्लोरीन सबसे लास्ट में है यानी सबसे मैक्सिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमम वैल्यू का और मैक्सिमम वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मिनिमम है और किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मैक्सिमम है, देन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या इस पॉइंट से क्या हम किसी और भी बात को जान सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम लोग जान सकते हैं। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।